बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो फिर बीच में थोड़ा सा जो हमारी तारतम्यता है उससे हटकर है, अर्थात जो पैट का एग्जाम है उस पैट के एग्जाम को लेकर के आज की क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक है बेस्ट टिप्स फॉर क्रैकिंग पैट पैट एग्जामिनेशन। आप जानते होंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज उसी परीक्षा की कुछ खास बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो बहुत ध्यान रखने की हैं और वो आपको मदद करेंगी कि कैसे आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है, और वो डाउनलोड करना है आपको जो यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उससे, और उसका एड्रेस है www.uptripplesc.gov.in। यहां से आप अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसको सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि आपका सेंटर कहां पर दिया हुआ है। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड आपको और लेके जाना है, यानी एक आईडी प्रूफ आपको और लेके जाना है, और वो आईडी प्रूफ आपका वो हो जिस पर आपका फोटो लगा हुआ हो, और वो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल रूप से अपने साथ में लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि आप उसकी फोटोकॉपी लेके आप चले जाएं, उसकी कोई फोटोकॉपी वहां पर जमा नहीं होगी। विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं, अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ते नहीं है और ऐसे एडमिट कार्ड लिया और 2-4 फोटोकॉपी और साथ में लेकर चले गए, या जो दूसरे आईडी प्रूफ है उनकी फोटोकॉपी लेके आप चले गए। वो आपको नहीं करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वो ले जाना है। इसके साथ में आपको दूसरा एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइवर लाइसेंस है, ये आपका मूल रूप से आपको लेके जाना है, यानी आपको ये ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ में लेके जाना है। मैं दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं, ये आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसको लेके जाएंगे, इसकी फोटोकॉपी लेके आप नहीं जाएंगे, इसकी कोई फोटोकॉपी की वहां पर आवश्यकता नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षा 2 दिन आयोजित की जा रही है, तो आपके एडमिट कार्ड पर आपकी परीक्षा का दिनांक और समय उस पर दिया हुआ होगा। उसी डेट में और उसी टाइम पर आप अपने परीक्षा केंद्र पर आप पहुंचिएगा। परीक्षा 2 टाइम, एक दिन में 2 पालियों में है। एक जो पहली पाली है वो है 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो पहली जो पारी है इसकी 10 बजे से 12 बजे तक, उसकी एंट्री 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 2 घंटे पहले उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और आधा घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। इट मींस 8 बजे से आपकी एंट्री प्रारंभ होकर के 9:30 बजे आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। 9:30 बजे के बाद अगर आप किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको हर हाल में 9:30 बजे तक अपने उस परीक्षा केंद्र के परिधि के अंदर पहुंच जाना है, उसकी बाउंड्री के अंदर पहुंच जाना है, उसके गेट के अंदर आपको हो जाना है। वो अलग है कि उसमें आपका टाइम अगर लग रहा है, जो बायोमेट्रिक या फ्रिस्किंग है, वो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको 9:30 बजे तक हर हाल में अपने परीक्षा केंद्र में एंट्री कर लेनी है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, नहीं तो आपकी तैयारी का कोई भी महत्व नहीं है। आपकी सारी तैयारी बेकार चली जाती है जब आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री ही नहीं मिलेगी। अब आपको करना क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, इसके बारे में मोटी मोटी बातें यहां पर अभी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जो आपको ध्यान रखने की है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे इसकी, ठीक से आपने तैयारी की होगी, काफी आपको अच्छा खासा समय इस परीक्षा के लिए आपको मिल गया है। तो इसमें आपको क्या करना था, या नहीं किया है तो आप रिवीजन कर लेंगे। क्या आपके पास सिलेबस होगा, आपने डाउनलोड किया होगा। डाउनलोड मैंने आपको पहले इससे जो पहली क्लासेस थी उनमें बताया था कि सिलेबस को आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और उस डाउनलोडेड जो आपका सिलेबस है उसको एक बार हाईलाइट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, आप उस जो आपका सिलेबस है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो आपको रिवीजन कर लेना है। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि एग्जाम 6 और 7 तारीख के लिए है और आज 1 सितंबर है, तभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, हाईलाइट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अर्थात उन इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो आपका एग्जाम है ये 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। और इसमें जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न कैसे आएंगे, उसमें आपके 15 टॉपिक दिए गए हैं, 15, 1 से लेकर के 15 तक, जिसमें पहला 1 से लेकर के और 10 नंबर तक जो आपके टॉपिक्स हैं वो 5-5 नंबर के, यानी उनसे 5-5 प्रश्न आएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री है उससे 5,
इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5, ज्योग्राफी से 5, इंडियन इकोनॉमिक्स से 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5, ये 5-5 वाले हैं। कितने? 1 से लेकर 10 तक का जो आपके बिंदु है सिलेबस के, वो 5-5 प्रश्न वाले हैं, यानी 50 प्रश्न आपको यहां से आएंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप आर्ट के हैं, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं। तो आपको अपनी मजबूती देख लेनी है कि आपकी अच्छी पकड़ किस में है, किस सेक्शन में आपकी अच्छी पकड़ है। उसी सेक्शन को आप एक बार दोबारा से आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो 10 नंबर वाले सेक्शन है वो कितने हैं? वो 5 सेक्शन है। करंट अफेयर्स वाला 10 नंबर का है, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस वाला वो भी 10 नंबर का है, अपठित हिंदी गद्यांश का ये भी 10 नंबर का है, जिसमें 2 गद्यांश होंगे, ग्राफ की व्याख्या ये भी 10 नंबर का है, 2 ग्राफ होंगे, और तालिका की व्याख्या ये भी 10 नंबर का है, इसमें आपकी 2 तालिकाएं होंगी। तो आप इसमें वो चिन्हित कर लीजिए कि आपकी पकड़ इसमें से किस किस सेक्शन में है, उसी सेक्शन को पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा आता है इसमें एनसीईआरटी और ल्यूसेंट, जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट की बुक मैंने स्टार्टिंग में सजेस्ट आपको की थी कि आप ले लीजिए। तो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक की जो भी किताबें हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से आप उनको एक बार तैयार कर लीजिएगा। और ल्यूसेंट की बुक में आप जो खास खास चीजें हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर आती है यहाँ पे पीवाईक्यू एंड मूक टेस्ट, अर्थात जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार फिर उनको रिवाइज कर लीजिएगा। और मूक टेस्ट आप इसको दे लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको आपको देखना ही देखना है। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आता है आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अर्थात इसमें आपको देखना यह है कि देखो आपके पास 2 घंटे का टाइम है और 100 प्रश्न है, तो यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे बनाना है ये आप खुद तय करेंगे। और यहां पर आपको देख लेना है कि आप जीके को कितना टाइम आप दे पा रहे हैं, आप हिस्ट्री को कितना दे पा रहे हैं, ठीक है, आप जो दूसरे मैथमेटिक्स है या जनरल साइंस है उनके लिए कितना कितना टाइम आप दे पा रहे हैं। तो आपको यहां ध्यान क्या रखना है कि जो सेक्शन आपको अच्छा है, जिस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, फटाफट आप उनको करते चले जाइए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आसान होता है, आप आसानी से आप कर जाएंगे उसको। हिस्ट्री वाला है, ज्योग्राफी वाला आपका पार्ट है, इन पर जो आपकी अच्छी पकड़ है, सबसे पहले आप इनके प्रश्नों को हल करते चले जाइए, उनको छोड़ते चले जाइए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको आप लास्ट में जाकर के देखें जब आपके पास में टाइम हो। फिर बात आती है करंट अफेयर्स एंड डेली रिवीजन। इसके लिए एक बार फिर आपको रिवीजन की आवश्यकता है, और आप पिछले 6 से 10 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 6 से 10 महीने का जो करंट अफेयर्स है ना, उसको एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। अभी 3-4 दिन है, आप आराम से उसमें जो खास खास बातें हैं उनको आप देख लेंगे, उन्हीं से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है इसके बाद में फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये जो 15 टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपका पेपर आएगा, 15 सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनमें से आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको यहां से उठा लेना है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनका करंट ये जो मैथमेटिक्स है वो ज्यादा अच्छी होती है, या उनका ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट होता है लॉजिक एंड रीजनिंग वाला, ये वाला अच्छा होता है उनका। जनरल हिंदी वाला जो आर्ट वाले बच्चे, उनका ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे जिन बच्चों का इनमें से जो जो अच्छा है उसको उसी पर फोकस कर लीजिए पूरा। जो आपका वीक पार्ट है ना उसको बस आप छोड़ ही दीजिए, उस पर आप ध्यान मत लगाइए। जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उसी पर आप पूरा फोकस कर लीजिए। और लास्ट में क्या है, हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी, अर्थात आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। ऐसा मत करिए कि पेपर आ गया है तो अब आप पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं, है ना, पूरा दिन और रात पूरा आपने पढ़ने में लगा दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पर्याप्त नींद इस समय लेनी बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लीजिए, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा फिर आप पढ़ाई कीजिए। और जो सबसे जरूरी बात है वो है यहाँ पे नो मोबाइल। इस दौरान आप अपने मोबाइल को बाय बाय कह दीजिए, इसको बिल्कुल मत देखिए। सिर्फ जरूरत भर की चीजें हैं तो आप उससे पढ़ लीजिए, अन्यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितनी बड़ी ये सोशल साइट्स हैं इनको बाय बाय कर दीजिए। और एक बार जब आपको कामयाबी आपके हाथ लग जाती है तो फिर ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे घूमती हैं। तो अभी आप इनको छोड़िए और अपना पूरा फोकस इस पर कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, और अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।